Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 2 of class 8 chapter number 16. लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. देखिए, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर एज फॉलोज. जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मीन्स जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. सेकेंड इज द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन. देखिए, फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, इक्वल. मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. आई और आर हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड लॉ इज द इंसिडेंट रे. मीन्स जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. मतलब इंसिडेंस जैसे ये है, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे रे इंसिडेंस हो रही है और ये इसका नॉर्मल है. ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, ये तीनों हो गए. ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में. देखो, ये फर्स्ट प्लेन होगा, यहाँ सरफेस है, ये सेकंड प्लेन होगा. ठीक है, बट ये तीनों तो क्या है, सेम प्लेन में है ना. तो यही क्या है, सेकंड लॉ, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एक्टिविटी 2, टू वेरीफाई द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब कि हमने वेरीफाई करना है फर्स्ट लॉ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट इज ड्राइंग बोर्ड, सेकंड इज ड्राइंग पिंस, कॉमन पिंस, प्लेन मिरर एंड वुडन ब्लॉक, अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर, पेंसिल एंड स्केल, अ प्रोटेक्टर. मेथड क्या है, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर firmly ऑन द ड्राइंग बोर्ड विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग पिंस. मतलब हमने क्या करना है, एक व्हाइट पेपर ले लिया, उसके ऊपर हमने पिंस को फिक्स कर दिया. ठीक है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. फिर हमने क्या किया, वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, दिस वन mm डैश, जो क्या है, हमें मिरर की पोजीशन को दिखा रही है. हमने फिर क्या है, एक ओ पॉइंट मार्क कर दिया लाइन mm डैश पे. फिर हमने क्या किया, ड्रॉ ए नॉर्मल ON नॉर्मल ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट O ऑन द स्ट्रेट लाइन. मतलब कि जो क्या है, पॉइंट O से स्ट्रेट लाइन पे है ऑन लाइन mm डैश. मीन्स ये है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द पेपर एट ए सुटेबल एंगल विद द नॉर्मल टू रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रे. मीन्स हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है जो क्या है, हमें इंसिडेंट रे को शो कर रही है. फिर प्लेस द मिरर इन वर्टिकल पोजीशन. मिरर को हमने वर्टिकल पोजीशन में रखना है वुडन ब्लॉक की हेल्प से लाइन mm डैश पे. जो ये लाइन mm डैश है, यहाँ पे हम मिरर को प्लेस करेंगे. फिर हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमें कहाँ मिलेगी. ठीक है, फॉर टू कॉमन पिंस B एंड C क्या है, कॉमन पिंस है वर्टिकली अलोंग द लाइन AO. मीन्स जो AO के वर्टिकली हैं. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे. Place the mirror in vertical position with the help of wooden block on the line mm dash for two common pins B and C vertically above the line AO. Means AO के क्या होना चाहिए, vertically above होना चाहिए. देखो, ये क्या था, इंसिडेंट रे थी. ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी और फिर हमने यहाँ मिरर को जो प्लेस किया इस तरह से, ये तो हमें इस तरह ही दिखेगा लेकिन रखेंगे हम ऐसे. ठीक है, फिर हम देखेंगे इंसिडेंट रे की जो इमेज है वो हमें कहाँ मिलेगी. द इमेज, सेट योर आईज ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल. मतलब नॉर्मल की दूसरी साइड हमने अपनी आईज को सेट कर लिया क्योंकि हमें इमेज जो है वो वही मिलने वाली है ना. द इमेज B डैश एंड C डैश. मीन्स जो B डैश और C डैश इमेज है, दिस वन, ये B है, ये C है, लेकिन इसकी इमेज हमें यहाँ मिल रही है, B डैश C डैश मिरर में मिलेगी. ठीक है, विल बी सीन इन द मिरर. सेट योर आईज इन द लाइन विद. फिर हमने हमारी आईज को कहाँ पे सेट कर लेना, इन द टू इमेज एंड फिक्स टू मोर कॉमन पॉइंट पिंस D एंड E ऑन द पेपर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. फिर हमने क्या करना है, देखो D और E. ठीक है, D और E डिसाइड कर लिए.
so that they are both in line with B dash and C dash, मतलब दोनों क्या है, B dash और C dash की लाइन में है। नाव रिमूव द मिरर, फिर हमने मिरर को रिमूव कर दिया। ड्रॉ स्मॉल सर्कल अराउंड द बेसिस, हमने क्या है बेसिस के अराउंड स्मॉल सर्कल क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए पिन के साथ बी सी डी और ई के साथ, ठीक है, जो उनकी पोजीशन को मार्क कर रहे हैं। ड्रॉ ए लाइन एफओ, फिर हमने क्या किया, एक लाइन एफओ ड्रॉ कर दी जो क्या कर रही है, पॉइंट डी और ई को ज्वाइन कर रही है। दिस रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड रे, मीन्स ये क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड रे को शो करेगी, ठीक है। नाउ मेजर द एंगल ए ओ एन, फिर हमने एंगल मेजर कर लेने हैं ए ओ एन और एफ ओ एन, किसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से। फिर हमने इस एक्टिविटी को सेवरल टाइम्स रिपीट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करके फिर डाटा इस टेबल में एंटर करना है। जब हम 30 डिग्री का एंगल फिक्स कर रहे हैं तो हमें 30 पे ही मिलेगी, मीन्स जितने डिग्री का हम एंगल इंसिडेंट रे का फिक्स करेंगे उतने डिग्री का ही एंगल हमें मतलब रिफ्लेक्टेड रे का मिलेगा। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ही क्या होंगे, इक्वल। ये हमारा फर्स्ट लॉ क्या हो गया, वेरीफाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी में हम ये प्रूव करेंगे कि सेकंड लॉ है जो रिफ्लेक्शन का, मीन्स इंसिडेंट रे नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब नॉर्मल है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और रिफ्लेक्टेड रे ये क्या है, सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, वही कुछ प्रोसीजर तो पहले वाला ही है। मिरर mm डैश, ठीक है, देख ही लेते हैं। देखिए मिरर mm डैश, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये हम लोग जानते हैं। हमने ये लेना है, ठीक है। लाइट बॉक्स, दिस इज प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे यहाँ आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाएगी और ये क्या है, वुडन ब्लॉक, ठीक है। अब हम रीड करते हैं हमने करना क्या है। टेक अ प्लेन मिरर mm dash and place it on a sheet of stiff paper a little beyond the edge of the table so that its reflecting surface is facing sideways. Mark the position of the mirror on the sheet of paper with a pencil. हमने क्या है, मिरर की पोजीशन को मार्क कर लेना है पेंसिल के साथ। सेकंड, कीप द लाइट बॉक्स एट पोजीशन ए इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। इस तरह से हमने क्या है, लाइट बॉक्स को रखना है प्लेन मिरर के सामने। व्हेन यू ओपन द स्लिट ऑफ द लाइट बॉक्स, जब हम लाइट बॉक्स की स्लिट को ओपन करेंगे, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम इट फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर, मीन्स प्लेन मिरर के ऊपर क्या होगा, लाइट ऑफ बीम फॉल होगी। यू कैन सी दैट द लाइट बीम ऑफ लाइट एओ स्ट्राइक द मिरर सरफेस एट पॉइंट ओ, ठीक है। जो लाइट एओ है वो स्ट्राइक करेगी मिरर सरफेस पे, मीन्स पॉइंट ओ पे स्ट्राइक करेगी। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड गोज इन अनदर डायरेक्शन, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, मीन्स ओबी की डायरेक्शन में चली जाएगी। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। देखो दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट in the middle with a pair of scissors. The reflected ray extend to the projected portion of the paper. Means हमने क्या करना है, प्रोजेक्टिंग पोर्शन है शीट का जो, उसे मिडल से सीजर की हेल्प से क्या कर लेना है, कट कर लेना है। द रिफ्लेक्टेड रे, फिर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, बेंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन विच रिफ्लेक्टेड रे फॉल। मीन्स हमने क्या करना है, प्रोजेक्टेड पोर्शन को बेंड कर देना है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है, फॉल हो रही है। ऑब्जर्वेशन, दिस टाइम द रिफ्लेक्टेड रे विल नॉट फॉल ऑन द फोल्डेड पार्ट, मतलब कि अगर हम देखेंगे, जब हमने फोल्ड कर लिया तो हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे है जो फोल्डेड पार्ट में फॉल नहीं होगी। व्हेन यू ब्रिंग द पेपर बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, अगर हम उसे ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं तो फिर हम वापस से रिफ्लेक्टेड रे को देख पाएंगे। डिस्कशन, व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन ए टेबल, अगर होल शीट है पेपर का वो टेबल पे स्प्रेड है तो इट रिप्रेजेंट वन प्लेन, तो ये क्या वन प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने
फोल्ड कर दिया तब हमें रिफ्लेक्टेड रे दिखाई नहीं दी। अगर हमने इसको पेज को वापस से या फिर शीट को वापस से ओपन कर दिया तब हमें रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या है, सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। अगर सेम प्लेन में लाई ना करते तब हमें पेपर फोल्ड करने के बाद भी रिफ्लेक्टेड रे दिखाई देनी चाहिए थी, बट हमें फोल्ड करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब ये है कि सेम प्लेन में ही लाई करेंगे और सेम प्लेन में ही हमें रिफ्लेक्टेड रे दिख पाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव हो गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, सेम प्लेन में लाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन ए प्लेन मिरर, मीन्स जब कोई भी लाइट फॉल होगी नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली प्लेन मिरर पे, तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये क्या है, वापस उसी पाथ में चली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी प्लेन मिरर पे। इट इज ट्रेवलिंग अलोंग ए नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर। ये क्या है, नॉर्मल पे ट्रेवल करेगी सरफेस मिरर के। देयरफॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दस द इंसिडेंट रे फॉलिंग नॉर्मली ऑन ए मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी रे प्लेन मिरर के परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे भी वही सेम होगी। मीन्स उसी जहां से रे आ रही है उसी मतलब पोजीशन पे ही रे वापस जाएगी। मीन्स वही क्या है, इंसिडेंट रे, और वही क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, जीरो। इन दिस केस द सेम लाइन रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये कुछ डिस्कशन था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बारे में, जब एंगल क्या है, जीरो। नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।